अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सेकंड फेज़ थी हमारी, सेकंड बेंचमार्क हमने अपने सॉफ्टवेयर का अचीव कर लिया है, जिसमें ये चीज़ें थी, जिसमें लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना था, रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन का मैकेनिज्म डालना था, यूज़र प्रोफाइल बनाने के लिए जो फॉर्म है वो डिज़ाइन करना था, और इनिशियल सेटिंग्स पेज। ठीक है। ये चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। हम साथ बिजनेस POS फॉर बिजनेस के दूसरे सॉफ्टवेयर को भी साथ खोल लेते हैं, ताकि वो भी देखते जाएं वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हम साथ अपने एक्सेस की फ़ाइल को मैं खोलता हूँ। ठीक है, ये एक्सेस की फ़ाइल है। इसमें सबसे पहले इनिशियल सेटिंग्स में मैंने अभी जिन चीज़ों पे काम किया वो है आपकी बैकग्राउंड और आपका लोगो। तो उसके लिए जब यूज़र आएगा वो इनिशियल सेटिंग्स को क्लिक करेगा और नाउ ही कैन सेलेक्ट द बैकग्राउंड। इमेजेस पे जाके वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेगा और इसके बाद लोगो सेलेक्ट करेगा। सपोजिंग ये एप्पल का लोगो लेता है, तो अब वो होम पेज पे जाएगा, तो ये बैकग्राउंड और लोगो उसकी डल चुकी है। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम अपने दूसरे मेन सॉफ्टवेयर को देखें तो इसकी बैकग्राउंड लोगो हमने डाल दी है। अब हमने कहा था कि रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्रिएट करना है। रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन ये आप देख सकते हैं, ये मेन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर में भी ये रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन का सेक्शन आ गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसमें है। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर है और ये हमारा सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से ये फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन नंबर डालने वाला पेज है। यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग डाली है कि हर एक रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन नंबर के अगेंस्ट एक ऑथराइजेशन नंबर कंपनी यानी हम लोग उनको बाय ईमेल भेजेंगे, तो उसके लिए ये मैंने फील्ड बनाई है जहाँ पे नंबर डालेंगे। ये देखें, अगर रैंडमली कोई और नंबर आप डालते हैं और एंटर हिट करते हैं तो मैसेज आता है रॉन्ग ऑथराइजेशन कोड एंटर्ड, प्लीज़ री एंटर द करेक्ट कोड। यही चीज़ हमारी ओरिजिनल POS सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसी तरह से है कि इधर कोई नंबर डालें, एंटर दबाएं तो वो कहता है रॉन्ग ऑथराइजेशन कोड। ठीक है जी, इधर यहाँ पे हेल्प स्क्रीन है, उसी तरह से यहाँ पे भी हेल्प स्क्रीन है, वही स्क्रीन। ठीक है, और ये प्रिंट का भी नीचे दे दिया है ऑप्शन कि हेल्प यूज़र प्रिंट भी कर सकता है। तो इन फॉर्म्स पे काफ़ी मेहनत हुई है। इन तमाम फॉर्म्स पे उसी तरह से हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिए हैं ताकि यूज़र को ये सॉफ्टवेयर खुद गाइड करे कि क्या करना है। अच्छा, अब इसमें जैसा कि ये है, अच्छा ये ऑप्शन है जिसमें वो प्राइस वगैरह देख के और वो हमें भिजवा सकता है इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक लेना है उसने, प्रोफेशनल लेना है, नेटवर्क लेना है, ये सारे ऑप्शंस वो देखे तो नीचे कॉपी टू क्लिपबोर्ड या क्रिएट एन अटैचमेंट फाइल करता है। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी अपने सॉफ्टवेयर में भी डिज़ाइन कर ली है। तो ये चेक बॉक्सेस वगैरह सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इस तरह वो जब कॉपी एंड पेस्ट टू ईमेल दबाएगा तो डाटा सक्सेसफुली कॉपी टू द क्लिपबोर्ड ये आएगा और वो पेस्ट करेगा तो उसके ईमेल में पेस्ट हो जाएगा। इसकी भी एक्चुअल कॉपी का कोड नहीं डाला, अभी जस्ट मैसेज ही है। तो बाकी ये फॉर्म पूरा डिज़ाइन हो गया। इसी तरह से क्रिएट एन ईमेल अटैचमेंट में मैसेज आएगा फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, और इसी तरह से इसका भी हेल्प का पेज 1 है जैसा कि वहाँ पे है। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा यूज़र ऑथराइजेशन का स्क्रीन हो गया है। अच्छा जी, अगली चीज़ हमने कही थी इसमें यूज़र प्रोफाइल्स क्रिएट की जा सकें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे की जा सकती हैं सेटअप यूज़र प्रोफाइल्स। तो यही चीज़ हमने अपने एक्सेस में बनाई है। सेटअप यूज़र प्रोफाइल्स बिल्कुल उसी तरह से ये खुल जाता है जैसा कि ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि एक्टिवेट सिक्योरिटी एक्टिवेटेड एक दफ़ा दबाने से, दूसरी दफ़ा दबाने से सिक्योरिटी डीएक्टिवेटेड। तो इसको एक टॉगल बटन क्रिएट करना था, ये चीज़ मैंने एक्सेस में भी क्रिएट की है। एक्सेस सिक्योरिटी एक्टिवेटेड, एक्सेस सिक्योरिटी डीएक्टिवेटेड। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड न्यू करके हम यहाँ पे यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, और यूज़र्स को आप चूँकि एडमिन हैं
आप उनको ट्रैवर्स भी कर सकते हैं जो यूज़र्स हमने क्रिएट किए हैं, और उसी तरीके से उनको नीचे एक्सेस लेवल दिया जा सकता है। ठीक है, आप किसी भी यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। मसलन हम यूज़र नंबर 3 को, नैन्सी को हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट दिस, यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, यस, तो वो यूज़र डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने जो उसमें कही थी वो सारी हो गई हैं। ये वाली तमाम इनिशियल पेज सेटिंग आपको शुरू में दिखाया जिसमें लोगो और बैकग्राउंड है। इसमें मज़ीद जो इनिशियल सेटिंग्स हैं मतलब जैसे डेट का फॉर्मेट है और दूसरी चीज़ें, वो हम आगे चल के दूसरी फेजेस में कर सकते हैं। अभी हमारी ये 4 चीज़ें हो गई हैं, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन, यूज़र प्रोफाइल क्रिएशन और इनिशियल सेटिंग, जिसमें हमने लोगो और बैकग्राउंड हमने सॉफ्टवेयर में सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। तो अब मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया।